हेलो एवरीवन, माय नेम इज खेरोलोरा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसमें हमने क्या किया था। ऑलरेडी क्लास 10th को स्टार्ट कर दिया था और जो था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का। ये 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर हमने ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर दिया था। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, सोलेनॉइड के केस देखा था कि सोलेनॉइड होता क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और उसके बारे में हमने सीखा था कि क्या होता है। अगर उसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, उसका आंसर जरूर मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है दिस, यानी कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। एल्यूमिनियम के कंडक्टर है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने पहले बना लिया था डायग्राम, जिसकी वजह से टाइम खराब ना हुआ हमारा। तो इसके अंदर क्या है देखो, हम क्या है, हमारे पास एक एल्यूमिनियम की रॉड है, ये 5 सेंटीमीटर। ये आपकी एक्टिविटी है बुक की, वो मैं बताना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली है क्या। देखिए, ये हमारे पास एक एल्यूमिनियम की रॉड है, एल्यूमिनियम की एक रॉड है एबी, जो कि इसका जो हमारा साइज है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का साइज है। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है, ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन देखो, यहां से ऐसे की के थ्रू ऐसे जाएगा, इस तरीके से यहां से ऐसे निकलता हुआ हमें दिखाई देगा, इस तरीके से बहेगा करंट। ठीक है, तो क्या है कि जब यहां से करंट बहेगा हमारा इस डायरेक्शन में और इस एल्यूमिनियम रॉड से होता हुआ, एल्यूमिनियम रॉड से होता हुआ, तो ये जो हमारे पास एक मैग्नेट है सर्कुलर शेप का, ये हमारा क्या है, एक तरीके से ये साउथ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो इस पर ये फोर्स लगाएगा, इस पर ये फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये रॉड थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी डायरेक्शन से, डिस्प्लेस हो जाएगा डायरेक्शन से। ठीक है, डायरेक्शन से डिस्प्लेस हो जाएगा। अब क्या है, यहां से करंट बहेगा, यहां से हमारा एक मैग्नेट लगा हुआ है और ये इसको डिस्प्लेस करेगा टुवर्ड अवे फ्रॉम इट। तो इससे दूर जाने की कोशिश करेगा ये एल्यूमिनियम का वायर। अब देखिए क्या है, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट बहती है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब इलेक्ट्रिक कंडक्टर से मतलब कि सॉरी, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट बहती है तो उसके सराउंडिंग में, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक का कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इसमें से हमने इलेक्ट्रिक करंट जो है, मान लीजिए यहां से ये बह रहा है। ठीक है, बह रहा है, तो इस पर क्या होगा, हर एक पॉइंट पर हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखने को मिलता है। हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड का, हमने ये चीज देखी थी, ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये रॉड भी तो इस पर फोर्स लगाएगा ना, रॉड भी, यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेट रखा हुआ है और ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो आपस में क्या होगा, ये भाई ये फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो ये बार मैग्नेट जो रखा हुआ है सर्कुलर शेप का, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये एल्यूमिनियम की रॉड क्या होगी, अपनी जगह से डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो ये हमने जो इलेक्ट्रिक रॉड ली है, इस पे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों तरफ, हर एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में, हमने ये देखा है ऑलरेडी। तो क्या होगा, इस पे ये फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, एल्यूमिनियम की रॉड हमारी डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी, मींस इधर की तरफ। अब मान लीजिए कि मैं इसका डायरेक्शन चेंज करके पॉजिटिव से नेगेटिव कर देता हूं। अब क्या होगा, करंट बहेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में बहेगा हमारा, ये बहेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट बहना स्टार्ट होगा, ये नीचे से जाएगा हमारा ऐसे, फिर यहां से ऐसे बहेगा हमारा करंट, यहां से निकलता हुआ ऐसे जाएगा। ओके, चला गया हमारा यहां से। अब क्या होगा, अब क्या होगा,
रॉड फिर से डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अब इधर से ऐसे हो जाएगा, मींस ये स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर, जिसकी वजह से जो है डायरेक्शन चेंज करने से, हमारा डायरेक्शन टर्मिनल्स चेंज करने से, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो भी क्या हो गई, ऑलरेडी चेंज हो गई। समझ में आ गया? तो अब इसके बारे में लिखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। इसके बारे में लिखते हैं तो और अच्छे से इसके बारे में या समझ में आ जाएगा कि बेसिकली है क्या चीज। लिखेंगे इसके बारे में, एम्पेयर suggested that if a current carrying conductor produces a magnetic field and exert a force on current carrying conductor समझ में आ गया? एम्पेयर जो थे एक साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है हमारी क्या होती है, एम्पेयर ही होती है, तो उनके ऊपर दिया गया था। तो एम्पेयर सजेस्टेड दैट इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है क्या करता है, प्रोड्यूसेस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, एंड एक्सर्ट लगाता है ए फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पर ही फोर्स लगाता है। तो ये एम्पेयर का कहना था, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखेंगे इसके अंदर, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ एन एल्यूमिनियम rod is suspended, aluminum rod is suspended horizontally by wire, between the poles of a horseshoe magnet and current is passed through the wire then the aluminum rod is displaced
displaced if the direction of current if the direction of current if the direction of current is reversed then the direction then the direction of displacement is also reversed. The force exerted is maximum if the conductor is इसको यहां लिख देते हैं if the conductor is perpendicular to the magnetic field तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये कहने की कोशिश क्या की गई है इसके अंदर। हाँ, तो देखिए इसके अंदर कहने की क्या कोशिश की गई है कि इफ एन एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, अगर एक एल्यूमिनियम की रॉड जो है हम सस्पेंड करते हैं हॉरिजॉन्टली बाय वायर बिटवीन द पोल्स, हमने पोल्स के बीच में रखा था ना एल्यूमिनियम की रॉड को, ठीक है, पोल्स ऑफ ए हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रखा था एंड करंट इज पास्ड किया था थ्रू द वायर के थ्रू, देन द एल्यूमिनियम रॉड इज डिस्प्लेस्ड, एल्यूमिनियम की रॉड क्या हुई थी, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई थी। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, अगर डायरेक्शन जो है हमने चेंज कर दी थी, रिवर्स कर दी थी, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो रिवर्स्ड। किसकी चेंज हुई थी, एल्यूमिनियम रॉड की, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड इज, जो फोर्स लग रहा है हमारा, जो एक्सर्ट हो रहा है, ज्यादा है। कब ज्यादा है, जब कंडक्टर हमारा परपेंडिकुलर है, जब कंडक्टर हमारा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड में। परपेंडिकुलर है मतलब क्या हुआ, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में क्या है, जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो सबसे ज्यादा होगा कब, जब कंडक्टर इस परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में यानी कि कंडक्टर के केस में, यहाँ पे कंडक्टर है, सॉरी एक कंडक्टर है, इसमें परपेंडिकुलर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे ज्यादा हमारा फोर्स होगा, तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इसके अंदर समझ में नहीं आया तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। तो अब हम इसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो इसका इंपॉर्टेंट इसी का पार्ट है। हालांकि वीडियो लंबी हो गई, इट्स ओके, बट इसका पार्ट है वो, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसके बारे में लिखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन देता हूँ कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। आपकी देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आएगा इसके अंदर आपका स्टेट
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये 100% आता है आपके क्वेश्चन पेपर में 10th के बोर्ड के। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली है क्या मतलब। देखो, हम आप इमेजिन करो, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ओके, लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड है। तो जो ये होता है हमारा थंब, ये क्या बताता है, ये फोर्स बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है। जो ये फोर फिंगर होती है, ये क्या बताती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। और ये जो बीच वाली उंगली होती है हमारी मिडिल फिंगर, ये क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बनाती है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है। अब मान लीजिए जिस तरीके से हमने रॉड का केस देखा था वो सस्पेंड थी, हमारा इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में बह रहा था, हमारा इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में बह रहा था। तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताता है मिडिल फिंगर। फोरे फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स कहां लगेगा, रॉड के ऊपर, ऊपर। तो रॉड ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हम चेंज कर देते हैं तो जो फोर्स लगता है कंडक्टर के ऊपर वो नीचे की तरफ लगता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आप देख रहे होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने का, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मैं आपको बता देता हूं वैसे। देखिए, ये हमारी फोर फिंगर होती है, ठीक है, ये हमारी थंब होता है, और ये हमारी जो होती है ये मिडिल फिंगर होती है, ठीक है। ये फोर फिंगर है, ये थंब है, और ये मिडिल फिंगर है। तो लिख देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। फोर फिंगर, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है थंब, अंगूठा, और ये हमारी क्या है, मिडिल फिंगर। देखो, एक चीज आप नोटिस करिए, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो फोर फिंगर हमें क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या देता है, हमें फोर्स देता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है किसी भी कंडक्टर के ऊपर। और मिडिल फिंगर हमें क्या देती है, इलेक्ट्रिक करंट, कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में लिखते हैं, ये आता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये बना के आना है वहां पर। तो लिखते हैं इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसका आंसर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल can be stated as can be stated states as stated as stretching the forefinger middle finger and thumb of left hand such that they are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each
अदर। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम नेक्स्ट, हियर द फोरफिंगर, हियर द forefinger indicates the direction of magnetic field. The middle finger indicates the direction of electric current, and the thumb indicates the force, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ये आप स्ट्रेच करेंगे अपनी हथेली को, लेफ्ट हैंड को, ठीक है, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के ऊपर, फोरफिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। तो हियर द फोरफिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे हेडिंग में ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। जो फोरफिंगर होती है हमारी, इंडिकेट्स करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। द मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको बताती है इलेक्ट्रिक करंट को। एंड द थंब, अंगूठा, दी फोर्स को बताता है, इसको बताता है फोर्स को, कि कंडक्टर के ऊपर फोर्स कहां लग रहा है। एक्सर्टेड लिख दीजिएगा, एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, और आपको इंशाल्लाह आंसर जरूर मिलेगा। तो कोई भी अगर समस्या आती है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। तो यहाँ तक इसको यहीं तक ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।